देखो इस सृष्टि को, इसमें अनंत ब्रह्मांड हमारे ही संकल्प से बनते बिगड़ते और विलीन होते रहते हैं। इस जगत में हम स्वयं अपने आप को ही कभी व्यक्त, कभी द्रोहित करके अपने ही लीला का आनंद लेते रहते हैं। अच्छे बुरे हर प्राणी में स्वयं हम ही तो हैं। मारने वाले भी हम, मरने वाले भी हम, माता भी हम, पुत्र भी हम, योगी भी हम, भोगी भी हम, कृष्ण भी हम और राधा भी हम ही हैं। इस जगत में हम स्वयं अपने आप को ही कभी व्यक्त, कभी द्रोहित करके अपने ही लीला का आनंद लेते रहते हैं। अच्छे बुरे हर प्राणी में स्वयं हम ही तो हैं। माता भी हम, पुत्र भी हम, योगी भी हम, भोगी भी हम, कृष्ण भी हम और राधा भी हम ही है। किसी ने ये सोचा है कि दो महान राज्य हैं, उनको अपने अधीन करना परम दुष्कर कार्य है। एक है हस्तिनापुर और दूसरा मगध। क्या ये दोनों महान शक्तियां सहज में ही आपकी अधीनता स्वीकार कर लेंगी? इस परिस्थिति में जहां हमारा कार्य नीति से चल जाए, वहां हमें नीति का ही सहारा लेना होगा, और जहां युद्ध अपरिहार्य हो, वहां हमें पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करना होगा। यही राजनीति है हमारा। लोक पर समस्त प्राणियों में केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है। वो अच्छे बुरे की पहचान रखता है। दूसरा कोई भी प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए यदि सांप किसी मनुष्य को अकारण भी डस ले और वो मर जाए, तो सांप को उसकी हत्या का पाप नहीं लगेगा। इसी तरह शेर दूसरे जानवरों की हत्या करता है तो उसे उसके पाप नहीं लगता। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। इसीलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य भोग लेता है, तो उसे फिर मनुष्य की योनि में भेज दिया जाता है।